नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। कहने को तो दुनिया में 195 कंट्रीज है, लेकिन उन 195 कंट्रीज में से कुछ ही कंट्रीज पावरफुल है। और उन पावरफुल कंट्रीज में से जो 5 सुपर पावर्स है वो है यूएस, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके। लेकिन इन सब में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है वो है यूएसए। 1945 यानी कि दूसरे विश्व युद्ध तक अमेरिका को कोई जानता भी नहीं था, लेकिन 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका ने जापान के ऊपर परमाणु बम गिरा के दुनिया को ये दिखा दिया कि वो दुनिया में इकलौती सुपर पावर है। लेकिन उसके बाद सोवियत संघ ने भी एक और से पावर की बागडोर संभाली। लेकिन जब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके बाद अमेरिका दुनिया में इकलौती सुपर पावर बचा और आज तक वही पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा है। और जब 1945 में जापान के ऊपर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए, उसके बाद अमेरिका ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन दोस्तों, क्या एक सुपर पावर बनना इतना आसान है? तो अगर आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आता है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि एक सुपर पावर बनना इतना आसान नहीं है जितना कि हमें लगता है, और अमेरिका एक सुपर पावर कैसे बना। तो अगर आपको आपके सवालों के जवाब चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में हर एक देश तरक्की करना चाहता है और एक सुपर पावर बनना चाहता है, लेकिन एक सुपर पावर बनना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए जो 5 फैक्टर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब हम उन पर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं पहले फैक्टर के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पहले फैक्टर के बारे में तो पहला फैक्टर है इकोनॉमी। जी हाँ, किसी भी देश की इकोनॉमी उस देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। और उसी तरह से अगर कोई भी देश सुपर पावर बनना चाहता है तो उसकी इकोनॉमी का स्ट्रॉन्ग होना बेहद ज़रूरी है। इकोनॉमी के स्ट्रॉन्ग होने के लिए उस देश में पर कैपिटा इनकम हाई होनी चाहिए, करप्शन नहीं होना चाहिए, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होनी चाहिए। और अगर हम ओवरऑल बात करें तो उस देश की इकोनॉमी को बाकी देशों से सुपीरियर होना चाहिए। एक ऐसा देश ही सुपीरियर और सुपर पावर बन सकता है जिस देश की इकोनॉमी बाकी देशों की इकोनॉमी से ज़्यादा बड़ी हो, ज़्यादा मजबूत हो, ज़्यादा स्थिर हो। जैसा कि हमने अभी कोविड-19 के टाइम में देखा कि हर एक देश की इकोनॉमी तितर बितर हो गई, लेकिन चाइना की इकोनॉमी कोविड के समय में भी पॉजिटिव में ही चलती रही। तो इससे हमें सीखने को मिलता है कि चाइना आने वाले समय में एक सुपर पावर बनने जा रहा है और हो सकता है कि वो आने वाले समय में अमेरिका की जगह ले ले। अगर हम बात करें दूसरे फैक्टर के बारे में तो वो है टेक्नोलॉजी। जी हाँ, अगर कोई भी देश सुपीरियर और सुपर पावर बनना चाहता है तो उसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि जो देश समय के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करेगा वही एक सुपर पावर बन सकता है। और अपग्रेड करने से मतलब खाली यह नहीं है कि वो बस कुछ भी करता जाए और बाकी देश उसे कॉपी करके वही चीज़ें सेम करते रहें। कोई भी देश सुपर पावर तब बनता है जब वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित कर ले जो दूसरे देश आसानी से ना कर पाएँ, जैसा कि अमेरिका कर रहा है। और उसके पीछे पीछे अब चाइना भी तरक्की कर रहा है। अमेरिका ने 5th जनरेशन के लड़ाकू विमान बना लिए हैं, जबकि बाकी देशों के पास, चाइना को अगर हम छोड़ दें तो अभी तक सिर्फ 4th जनरेशन के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर फाइटिंग प्लेन्स अभी तक आए हैं। लेकिन अमेरिका के पास 5th जनरेशन के फाइटिंग प्लेन्स हैं और अमेरिका को टक्कर देने के लिए दूसरे देशों को 100 बार सोचना पड़ेगा। अगर हम बात करें तीसरे फैक्टर के बारे में तो वो है उस देश का डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होना। अगर कोई भी देश सुपर पावर बनना चाहता है तो उस देश का डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। डिप्लोमेटिकली स्ट्रांग होने से मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पर उस देश की इतनी साख होनी चाहिए कि उस देश की बातों को सारे देश सीरियसली लें, ना कि ऐसा हो कि उसकी बातों को नज़रअंदाज किया जाए। इसीलिए अगर कोई भी देश सुपर पावर बनना चाहता है तो उस देश के दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर आपकी बातों को तभी सुना जाएगा जब आपके दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे होंगे।
और संबंध अच्छे करने के लिए दूसरे देशों की मदद करना, दूसरे देशों के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस और भी बहुत सारे तरीक़ों से अच्छे संबंध बनाए जा सकते हैं। और ऐसा ही आज के समय में भारत भी कर रहा है। जिन देशों के साथ भारत के पुराने समय में संबंध अच्छे नहीं थे, भारत उन देशों के साथ भी अपने संबंध अच्छे करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत को भी आने वाले समय में एक पोटेंशियल सुपर पावर बताया जा रहा है और भारत के पास वो सारे गुण मौजूद है जो एक सुपर पावर बनने के लिए किसी भी देश को चाहिए। अगर हम बात करें चौथे फैक्टर के बारे में, तो वो है मिलिट्री पावर। किसी भी देश को अगर सुपर पावर बनना है तो उस देश की मिलिट्री पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई देश विकास कर रहा होता है और वो एक सुपर पावर बनने की तरफ अग्रसर होता है, तो दूसरे देश उसके रास्ते में अड़चनें पैदा करते हैं। और इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं चाइना का। चाइना हमेशा पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर भारत में गलत गतिविधियों को अंजाम देता रहता है। ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि चाइना को भारत से आने वाले समय में खतरा है और बताया जा रहा है कि अगर आने वाले समय में चाइना के लिए कोई देश खतरा बन सकता है तो वो सिर्फ भारत है, क्योंकि भारत के पास आज के समय में सबसे ज़्यादा यूथ, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूथ भारत के पास है। और अगर उस यूथ के टैलेंट को, उस यूथ की स्किल को अच्छी दिशा में यूज़ किया जाए तो भारत चाइना से बहुत आगे निकल सकता है, क्योंकि चाइना में यूथ की बहुत ज़्यादा कमी है और वहाँ की ज़्यादातर पॉपुलेशन अब ओल्ड एज हो चुकी है। इसलिए भारत को एक मिलिट्री पावर होने के साथ साथ चाइना से जंग लड़ने के लिए भी तैयार रहना होगा। और भारत की मिलिट्री पावर आज के समय में इतनी है कि वो चाइना को उसकी भाषा में जवाब दे सके। एक सुपर पावर बनने के लिए जो पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कल्चरल सुप्रीमेसी और कल्चरल सुपीरियॉरिटी। क्योंकि अगर कोई भी देश सुपर पावर बनना चाहता है तो उस देश में कल्चरल सुपीरियॉरिटी का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी रंग, किसी भी नस्ल, किसी भी जाति का व्यक्ति उस देश की इकोनॉमी, उस देश के विकास में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसीलिए हर नस्ल, हर जाति, हर वर्ग के इंसान को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए और वही देश सुपर पावर बन सकता है जहां ये सारी चीज़ें मौजूद हो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यूएसए को लेते हैं तो आज के समय में यूएसए की बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में इंडिया के लोग सीईओ के पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन इंडिया में आपको ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा जहां पर टाटा, रिलायंस और अडानी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। लेकिन क्या आपको इन कंपनियों की बड़ी पोस्ट पर कोई दूसरे देश का व्यक्ति देखने को मिलता है? तो जवाब है जी नहीं, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। हालांकि अब भारत भी समय के साथ साथ अपनी नीतियों और अपने तौर तरीक़ों में बदलाव कर रहा है, लेकिन अभी भी भारत के लिए बहुत लंबा रास्ता बचा है तय करने के लिए। और अगर उसे एक सुपर पावर के रूप में उभरना है तो भारत को बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा और सबको साथ लेकर चलना होगा और सबका विकास करना होगा, जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की कि एक देश सुपर पावर कैसे बन सकता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली इंडिया पर वीडियो बनाऊं कि इंडिया कैसे एक सुपर पावर बन सकता है, तो आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लेकर आऊँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। अब मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।